वक्फ की जमीन पर इसी दिल्ली में, जिसमें आप भी रहते हैं, हम सब रहते हैं, दिल्ली में बीचों बीच शहर में वक्फ की जमीन मुतवलियों के साथ जिस भी तरीके से हुआ हो, 5 स्टार होटल चल रहा है। अब वो 5 स्टार होटल कोई धार्मिक जगह थोड़ी है, उस प्रॉपर्टी को कौन मैनेज करेगा? ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है या नहीं? मैं एक स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपके पास कोई तर्क या आर्गुमेंट है इसके खिलाफ तो बताइए। अगर वक्फ की जमीन, फिर से पूछ रही हूँ, 5 स्टार को दे दी गई, 5 स्टार प्रॉपर्टी के लिए, और 5 स्टार चल रहा है दिल्ली के बीचों बीच, और वो डिस्प्यूटेड भी नहीं है, आराम से अपना चला रहे हैं, ये कैसे धर्म से जुड़ा मामला हो सकता है? देखिए, वक्फ की जमीन है, वक्फ वाले उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जमीन किराए पे देके, अगर उसका पैसा इनकम अपने स्कूल मदरसे और सारी चीजों में लगा रहे हैं। सर, यही तो प्रॉब्लम है, कौड़ियों के नाम वो जमीन दे दी गई उनको। बात क्या है, कौड़ियों के नाम जमीन दे दी गई। अंजना जी, क्या है अमित शाह जी ने क्या कहा इस देश में 2014 तक में कितनी जमीन थी वक्फ के पास? लगभग 21 लाख करोड़, 21 लाख क्या बोलते हैं एकड़, 21 लाख एकड़। अभी कितना हो गया 2024 में? 37 लाख एकड़ जमीन हो गया। अमित शाह जी का बयान है संसद भवन के अंदर, जमीन का घोटाला है, जमीन जो बढ़ रहा है ना, जमीन का घोटाला है, और सरकार उस जमीन पे कब्जा करना चाहती है। कब्जा करना चाहती है सरकार, और आप उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड में भी हैं। घोटाला रोकिए ना, आप लोग करते क्या है? भेड़ की शक्ल के 9 भेड़ियों से निकलेगा, वक्त के रहजनों 9 रहबरों से निकलेगा। तकाजा वक्त का है साथ अब ये कौम आए, हमारे जख्म का मरहम हम ही से निकलेगा। हक यतीमों का लूटने वालों, तुम्हारा फैसला हक की कलम से निकलेगा। और वक्त की रेत पर अब एड़ियां रगड़नी है, हमें यकीन है जमजम यहीं से निकलेगा। आज गरीब मुसलमानों के चेहरों पर वैसी साहब कह रहे हैं कि वो कोर्ट में घसीटेंगे आपने जो उनके खिलाफ बोला है। सबसे पहले तवलची बता रहे हैं बीजेपी का। बहुत सही कह रहे हैं वो, उनके पास और कुछ रहा भी नहीं, उनका फ्रस्ट्रेशन है जो बता रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जो ओवैसी साहब ने किया, गरीब आज खुश है कि जिसको ये स्टे करने की बात कर रहे थे कि ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट स्टे हो जाएगा, ये स्टे नहीं हुआ है, और गरीबों के चेहरे पर जो खुशी है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। अब ये कह रहे हैं कि ये हमें मॉल दिखाएंगे, घसीटेंगे, मस्जिदों की बात करते हैं। ये देखिए, ये जरा बता दें ओवैसी साहब, ये वहीं के अखबारों की खबरें हैं। ये 400 साल पुरानी मस्जिद, कुतुब शाही मस्जिद तोड़ी गई बालापुर गांव में। भाई क्या है, कौन सा ड्रीम मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है ओवैसी साहब? ये तो पूछना पड़ेगा, आप बता नहीं रहे इस पे। ये बता नहीं रहे मैरियट होटल बना हुआ है। ये आप गुलाम दस्तगीर साहब कौन है, और आप इसकी इन हाउस कमेटी के मेंबर थे, आप बता नहीं रहे। आपने इसमें आपकी सेक्शन 1995 एक्ट में धारा 3 के तहत इसका रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती थी, आपने तो कोई कार्रवाई नहीं की, आप तो खामोश रहे। ये आपके जो विधायक हैं मालाकपेट से, जो बलाला ब्रदर्स हैं, चार मीनार पे ग्राब करके बैठे, इनके बारे में आपने कुछ नहीं बताया। ये तमाम जो ABCD पड़ी है यहाँ दरगाहों की, इसके ऊपर बता नहीं रहे, और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर जो लाइनअप है, ये बता दीजिए डेक्कन एजुकेशन ट्रस्ट है, ये किसकी जमीन पे बना है? दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट, ये किसकी जमीन पे बना, और आपका इनसे क्या ताल्लुक है? कि आपको श्वेत पत्र जारी नहीं करना चाहिए? आपसे सवाल पूछेंगे तो धमकाएंगे आप, हम पसमानदा मुसलमान है, कमजोर मुसलमान है तो डराएंगे। आप हमें कह रहे हैं आके दिखाओ, मॉल घुमाएंगे। अरे घुमाओ मॉल, बताओ कहां आना है, हम आने के लिए तैयार हैं।